क्या आपको भी इंग्लिश आती है फिर भी बोलते वक्त बफरिंग हो जाती है? तो माय डियर फ्रेंड्स, रीज़न सिंपल है। आप ट्रांसलेट कर रहे हो, क्यों भूल जाते हो कि आप कोई गूगल की ट्रांसलेटिंग ऐप नहीं हो। यू आर ह्यूमन बीइंग, यू हैव टू प्रोसेस द थिंग्स, ना कि आपको ट्रांसलेशन करनी है। तो पता है आपको इंग्लिश आ रही होती है, स्टिल आप फ्लुएंट क्यों नहीं बन पा रहे हो? क्योंकि आप सोचते हो अपनी मदर टंग में, ठीक है, वॉट एवर, लाइक हमारी मदर टंग है हिंदी, ठीक है। तो हमने उस सेंटेंस को अपने माइंड में सोचा हिंदी में, उसके बाद हमने अपने माइंड में इन अ कॉर्नर सेट किया कि मुझे ये सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। फिर उस सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स आए हैं उन सब वर्ड्स को मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँगी कि क्या कहते हैं। ओके, डन। उसके बाद कौन सा करेक्ट ग्रामेटिकल रूल लगेगा वो सोचूंगी और फिर सेंटेंस को फ्रेम करूंगी। ये प्रोसेस होता है हमारा ट्रांसलेशन का, और इसी प्रोसेस में हमारी फ्लुएंसी मर जाती है। ठीक है बच्चे, देखो, फ्लुएंट स्पीकर्स ट्रांसलेट नहीं करते हैं, वो सोचते भी इंग्लिश में है। बस यही तुम गलत कर रहे हो, यही गलत रास्ता है तुम्हारा। तुम उसे ट्रांसलेट कर रहे हो, और ट्रांसलेशन कितनी भी क्विक क्यों ना हो, आपके ग्रामर के रूल्स कितने भी अच्छे से क्यों ना रटे हुए हो, स्टिल इफ़ यू आर ट्रांसलेटिंग इट ना, वो फ्लुएंसी, वो आपका इमोशन, वो आपके एक्सप्रेशंस नहीं शो होंगे। आपको सिचुएशन को फील ही इंग्लिश में करना है। कैसे फील करना है वो मैं बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहले माइंड में फिट कर लो, फर्स्ट पॉइंट वॉज ट्रांसलेट नहीं करना, आपको सोचना ही इंग्लिश में है, फील ही इंग्लिश में करना है। तो चलिए सबसे पहले अपना 1 मिनट ट्रुथ जान लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा मुझे पानी चाहिए, अब माइंड में अगर मैं इसे कन्वर्ट करूँगी तो आई विल बी लाइक, मुझे को कहते हैं मी, चाहिए को वांट, पानी को वाटर। तो ऐसे प्रोसेस करूँगी, मी वॉन्ट वाटर, उसके बाद मैं सेंटेंस फ्रेम करूँगी तो मैंने देखा मी वॉन्ट वाटर सेट नहीं बैठ रहा, फिर उसे मैं एडजस्ट करूँगी। लेकिन वर्ड अब फ्लुएंट माइंड थिंक्स, फ्लुएंट माइंड कैसे वर्क करता है, आई नीड वाटर, उसने फील ही कर लिया, उसने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे पानी चाहिए क्या, नहीं, उसने जो सोचा जो फील किया इंग्लिश में फील किया, बस। वर्ड नहीं, आपको वर्ड्स को नहीं पकड़ना, मुझे पानी चाहिए नहीं, आपको सिचुएशन को सोचना है और उससे इंग्लिश में ही फील करना है, और ये धीरे धीरे होता है। आई एम नॉट सेइंग कि आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप क्विकली इसे कर पाओगे, ऑफ कोर्स इट टेक्स टाइम, लेकिन अभी से शुरू करोगे तभी होगा ना, तो शुरू कर दो। नाउ सेकेंड पार्ट इज ऑफ पिक्चर रूल, बहुत ही अच्छा गेम चेंजर है बेटा ये। हर इंग्लिश वर्ड को इमेज से जोड़ो, नहीं समझे? जैसे कि देखो, भूख लगी है तो आप एक भूख का इमोजी, भूख का कोई पिक्चर सोच लो आप, तो अपने आप उसे जब आप देखो ना, आपके माइंड में आ जाना चाहिए हंग्री, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो इतना क्लियर सेट है कि आप पिक्चर देख के उससे जल्दी रिलेट कर पाते हो रेदर देन ट्रांसलेट। जैसे कि आपके सामने चेयर रखी है, ठीक है, आपसे कोई पूछे मुझे चेयर को बताओ इंग्लिश में, सॉरी कुर्सी को बताओ इंग्लिश में क्या कहते हैं, आपका माइंड सोचेगा कुर्सी को क्या कहते हैं, फिर आप कहोगे चेयर। लेकिन आपके सामने इमेज ही रख दी, एक चेयर की पिक ही रख दी और बोला इसे बताओ इंग्लिश में क्या कहते हैं, आप तुरंत बिना सोचे बताओगे दिस इज चेयर। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे माइंड के पास जो कैपेबिलिटी होती है ना, वो इमेज को ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है, वो अपने अंदर बिठा लेते हैं इमेज को। जैसे टायर्ड, तो टायर्ड का एक सिचुएशन इमेजिन कर लिया करो, फिर आपको उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गुस्सा, तो गुस्से का कोई सिचुएशन सोच लो या फिर कोई इमोजी, कोई पिक्चर सोच लो, एंड यू विल बी लाइक वेरी इजीली यू कैन आइडेंटिफाई दैट इट्स द इमोजी ऑफ एंगर, एंग्री। और खुश, कोई खुशी की सिचुएशन, कोई खुशी का इमोजी, कोई खुशी की इमेज सोच लो, हैप्पी हैप्पी इमेज आई तो समझो सेंटेंस अपने आप निकला। और ये गेम चेंजर था बेटा, ये बहुत अच्छे से वर्क करता है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि इसे अपने जहन में ना। थर्ड पार्ट, रेडीमेड स्टार्टर्स। ओके, मतलब कुछ नहीं सोचना, नो थिंकिंग स्ट्रेस, रिलैक्स होके करना है। इसमें क्या होता है, जीरो से सेंटेंस बनाना ही नहीं है, कोई एफर्ट मत डालो। और देखना, इससे आप एडवांस बनोगे, आप बहुत समझदार बनोगे, आपकी इंग्लिश तो छा जाएगी, बस आप ही आप दिखने वाले हो और तो कोई दिखेगा नहीं। कैसे? देखो मैं बताती हूँ ना आपको, ये 5 लाइन्स आप रेडी रखो। आई थिंक, आई फील दैट, एक्चुअली, लेट मी ट्राई, इन माई ओपिनियन,
ठीक है, ये कुछ ऐसी लाइन से ये रेडी रखो, कोई भी सेंटेंस शुरू कर रहे हो ना, इनसे शुरू करो। और ये एडजस्ट कर लो कि मतलब कौन कौन सी सिचुएशन में लगा सकते हो। ये नहीं कि कुछ भी कहीं पे भी लगा दो, लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम सेंटेंसेस ऐसे हैं जो इन 5 में कवर अप हो जाएंगे। जब आप इनसे शुरू करोगे ना उस सेंटेंस को, तो और प्रोफेशनल और अच्छा लगेगा। इवन आपको भी बोलने में फील आएगी। जो मैं कह रही हूँ ना, फील लाओ फील लाओ फील लाओ, वो यहीं से फील आती है। जब आप कहते हो ना, आई नीड सम वाटर, आई एम फीलिंग सो थर्स्टी, वो महसूस करो, तो अपने आप एक फ्लुएंसी निकलेगी। आपका एक क्या कहते हैं, द वे यू स्पीक, ठीक है, आपका एक एक्सेंट सुधरेगा। ठीक है, जब आप उसे फील करेंगे। वरना फिर इसके बाद आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कहने वाले हैं मैम एक्सेंट कैसे सुधारें। जो यूपी बिहार से हैं वो कहेंगे हमारा एक्सेंट नहीं अच्छा आ रहा, तमिल वालों की तमिल निकल रही है इंग्लिश में, पंजाबी वालों की पंजाबी निकल रही है इंग्लिश में, वो एक्सेंट मिक्सअप हो रहा है। तो वो इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि आप इंग्लिश में सोच नहीं पा रहे हैं, इंग्लिश में महसूस नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए सेकेंड वीडियो के लिए टाइम वेस्ट मत करो, इसी में समझ लो, इसी में समझ लो, सब अच्छा हो जाएगा। जैसे कि मैंने कहा आई नीड सम रेस्ट, ठीक है, मुझे आराम करना है। लेकिन अगर मैं कह रही हूँ एक्चुअली आई फील लाइक आई नीड सम रेस्ट, सोचो, इंप्रेशन यहीं से पड़ जाएगा आपका। नाउ द 4th पार्ट इज 60 सेकेंड डेली प्रैक्टिस, रामबाण इलाज। मेरी कोई वीडियो उठा के देख लो, मैं सब में कोई भी टेक्निक हो, इंग्लिश स्पोकन हो, कुछ भी हो, कोई ट्रिक वीडियो, उसमें मैं सबसे ज़्यादा यही कहती हूँ, डेली प्रैक्टिस। समझ लो, जिसने कंसिस्टेंसी मेंटेन कर ली प्रैक्टिस में, उसने मास्टर कर लिया। फिर डजेंट मैटर व्हाट द फील्ड इज़, व्हाट द लैंग्वेज इज़, व्हाट द सब्जेक्ट इज़, कुछ मैटर नहीं करता। यू आर अ विनर, कहीं भी कभी भी। जैसे कि डेली प्रैक्टिस कैसे करनी है, बस शुरू हो जाओ, सिचुएशन नहीं देखनी। फ़ोन चला रहे हो, अब भी फ़ोन चला रहे हो, या फिर कहीं रील वील देख रहे हो, सीधे बोलो। इवन अगर आप बोल नहीं पा रहे हो ना, जस्ट माइंड में सोच लो। वैसे बोलना तो हमेशा बेटर होता है, व्हेन यू स्पोक इट आउट इट गेट्स बेटर। लेकिन अगर नहीं बोल पा रहे हो तो सोचो ज़रूर, आई एम स्क्रॉलिंग माई फोन। खुद से सोचो, जो काम कर रहे हो उसे इंग्लिश में फील करो, उसे इंग्लिश में सोचो। लाइक स्कूल जा रहे हो, बस लेट आ गई, आई एम वेटिंग फॉर द बस। जैसे बोर हो रहे हो, आई एम फीलिंग बोर्ड। थक गए हो, आई एम फीलिंग सो टायर्ड, आई फील लाइक आई नीड सम रेस्ट। ठीक है, इन चीज़ों को खुद में बोलो, कोई साथ में बोलने वाला नहीं। अकेले हो तो मैं तो कहती हूँ खुद से भी बोल दो। मिरर टेक्निक बेस्ट वर्क करती है, मिरर के सामने बोल दो। शर्म आती है, हेजिटेट कर रहे हो, तो फिर ऐसे तो काम बनने वाला नहीं। स्टिल मत बोलो, चलो एटलीस्ट सोच तो लो। सोचने में तो कोई आपका टैक्स नहीं लग रहा, कोई शर्म नहीं आ रही, कोई आपको जज नहीं कर रहा। कई जगह मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि हाँ, कई बार होता है कि एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि नहीं बोल पाते, लोग मजाक उड़ा देते हैं। वैसे तो इस चीज़ पे आपको फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए, लेकिन अगर पड़ रहा है तो ठीक है, मैं उसके लिए भी फोर्स नहीं करूँगी, बट एटलीस्ट सोचो। ठीक है, नाउ सबसे तगड़ी लाइन पता है क्या है इसके लिए? इतने सारे पार्ट्स जो मैंने आपको बताए हैं, 4-5 पार्ट्स, ये सब तभी वर्क करेंगे जब ये लाइन पे आप फोकस करो। रॉन्ग इंग्लिश बोलना प्रॉब्लम नहीं है, चुप रहना प्रॉब्लम है। स्पीकिंग रॉन्ग इज नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट स्पीकिंग इज द प्रॉब्लम। ठीक है, गलत बोल रहे हो बोलो। मैं कहती हूँ अभी ना अपनी तरफ से एक सेंटेंस फ्रेम करके मेरे कमेंट सेक्शन में डाल दो, अगर आप मेरी बात पे खड़े उतरना चाहते हो तो। ठीक है, वो गलत है सही है डजेंट मैटर, एटलीस्ट कोशिश करो, अभी से शुरू कर दो। ठीक है, बाकी तो ऑफ कोर्स मैं समझा ही सकती हूँ आपको। बस नाउ कमेंट में जल्दी से लिखो आई विल स्टॉप ट्रांसलेटिंग, क्योंकि ट्रांसलेशन नहीं करना है हमें, तो सोचना ही अब इंग्लिश में है। ठीक है, अगर आप इंग्लिश को सिंपल रखेंगे, इंग्लिश आपको फ्लुएंट बना ही देगी। सब्सक्राइब फॉर डेली स्पोकन इंग्लिश। थैंक यू।